IMPS क्लासेस। कल हम लोगों ने चैप्टर 3 के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे जो कि प्रतिस्थापन विधि से x और y दो चरों के मान ज्ञात करने की विधियां थी। उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, उसको हम समझें। आज हम प्रश्नावली 3.2 पे आ गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से करना है आपको? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसमें पहला, इसमें 6 सवाल हैं, 6 खंड हैं। इसमें हमने 3 खंड पहले करते हैं, फिर 3 खंड दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कैसे करेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। आपको प्रैक्टिस बार बार करनी होगी और बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। एग्जाम के डेट्स अनाउंस हो गए हैं, अब आपको पूरी तरीके से अपने एग्जाम में लग जाना है। ओके, तो पहला प्रश्न हम लोग करेंगे हल। पहला प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या है? समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14। ये पहला समीकरण हमने बना दिया। x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम x का मान y के पदों में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां? समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये हम समीकरण 3 कह दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हम लोग करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 14 माइनस वाई को समीकरण किस में रखेंगे हम लोग? दूसरे में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो आप रखिए इसमें समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 क्या है? आप लोग देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण 2। तो x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान क्या है आपका? 14 माइनस वाई। तो यहां लिखेंगे हम 14 माइनस वाई और यहां माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बेहद इजी प्रश्न है। तो माइनस 2y बराबर माइनस 10। तो y बराबर क्या हो गया? माइनस 10 बटे का माइनस 2, ये कैंसिल हो गया और यहाँ 5 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया? 5। ठीक है ना, y बराबर 5। तो हम समीकरण 3 से x की मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं? x बराबर 14 माइनस वाई। ये आपको पता ही है, यहां समीकरण 3 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 5। x बराबर 9। ये आपका वैल्यू हो गया। तो अतः इस समीकरण के लिए x बराबर आपका क्या बन गया? 9 और y बराबर क्या मिल गया? 5। ये इसका हल होगा। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। ठीक है ना, तो पहला पार्ट आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा और इसको जैसे हमने स्टेप्स लिखे हैं
वैसे स्टेप से आप सॉल्व करिएगा, आंसर आपको जरूर मिलेगा। फिर हम आते हैं इसके दूसरे खंड में। दूसरा खंड क्या बोलता है? दूसरा खंड बोलता है कि आपका दूसरा खंड ये बोलता है कि S समीकरण युग्म क्या है? पहले समीकरण युग्म लिखेंगे। समीकरण युग्म क्या है? S माइनस टी बराबर 3। इसको हमने बोल दिया समीकरण 1। S माइनस टी बराबर 3, S बटे का 3 प्लस टी बटे का 2 बराबर 6। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ओके, तो आप समीकरण 1 से S का मान t के पदों में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? S माइनस टी बराबर 3। तो S बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब यही S का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे S बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण किसमें में रखेंगे स्टूडेंट्स? समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? S का मान क्या हो जाएगा? पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। S बटे का 3 प्लस टी बटे का 2 बराबर 6। S का मान क्या है? 3 प्लस टी बटे का 3 प्लस टी बटे का 2 बराबर 6। ओके, तो अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 टी प्लस 3 प्लस टी, और यहाँ आ जाएगा 3t बराबर 6। तो यहाँ पे 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तिर्यक, तो आपका हो जाएगा 6 गुणित 6। अब आप क्या करेंगे? यहाँ 2t और यहाँ 3t, तो टोटल कितना हो गया? 5t बराबर 36। तो यहाँ 5t बराबर 36 माइनस 6, ठीक है ना? तो 5t बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। क्या हो गया? 30 हो गया। फिर t बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटे का 5, 5 एकम 5, 5 30। तो t बराबर आपका आ गया 6। यहां तक समझ में आया? यस, t बराबर आपका 6 आ गया। तो अब हम समीकरण 3 से s का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण कितना है? 3 है। समीकरण 3 से हम क्या लिखेंगे? s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है ना? तो s बराबर क्या है? 3 प्लस टी। तो s बराबर क्या मिल जाएगा? 3 प्लस टी की मान क्या है? 6 है। तो s बराबर क्या आ गया आपका? 9। ठीक है, तो t बराबर 6 और s बराबर 9, ये आपका आंसर होगा। तो अतः लिख दीजिए, अतः इस समीकरण युग्म के लिए t बराबर 6 एंड s बराबर 9 होगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इसी प्रश्न के तीसरे पार्ट में। इस प्रश्न को भी आप नोट डाउन करिएगा और इसको अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम इसके तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरा पार्ट इसका क्या कहता है देखिएगा प्लीज। इसका तीसरा पार्ट है समीकरण युग्म। क्या है समीकरण युग्म? 3x माइनस वाई बराबर 3, 9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और यहाँ 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2 हो गया।
ठीक है ना, ये दो समीकरण है। तो हम समीकरण 1 से y का मान प्राप्त कर लें तो ज्यादा इजी रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 3x। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर 3x माइनस 3। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। जब यहां तक आ गया तो हम ये y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं y बराबर क्या है, 3x माइनस 3 का मान, y बराबर 3x माइनस 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा हमको, समीकरण 2 हम पहले लिखते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 3y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 3 बराबर 9, 3x माइनस 3 बराबर 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 9, ये कैंसिल हो गया, 9 बराबर 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कथन क्या है, कथन सत्य है, अर्थात यहां पे दोनों चर गायब हो गए, दोनों चर कैंसिल हो गए, अर्थात आप कह सकते हैं कि x के अपर इसमें मतलब इसके अनेक हल होंगे, अर्थात अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। जब आपका कथन में ही x और y नहीं है तो आप इसकी वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपका कथन सत्य मिलता है तो आप कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, तो ये हमारा पहला प्रश्न का तीनों खंड हो गया।